नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 8 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूं। इस सेशन में राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही साथियों, अंत में अपने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रशासनिक व्यवस्था है राजस्थान में, उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, मानवाधिकार आयोग हो गया, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार है जो किसने संभाला है? तो पंकज बोहरा। आंसर क्या रहेगा? पंकज बोहरा ने संभाला है। आपसे पूछा गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार किसने संभाला है? तो पंकज बोहरा ने संभाला है और ये जोधपुर के हैं। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट है, कहां से हैं ये पूछा जाता है आजकल साथियों। तो आंसर होगा जोधपुर के ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कौन है? पंकज बोहरा है। और राजस्थान से पहली बार किसी को ये पदभार मिला है तो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साथियों जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसका कार्य क्या रहता है? तो ये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी द्विपक्षीय जो व्यापार है भारत और अमेरिका के बीच में उसको बढ़ाने का है जो कार्य करता है। द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो आंसर होगा पंकज बोहरा ने। ये जोधपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राजस्थान की ओर से पहली बार किसी ने पदभार संभाला है। और जो इंडो अमेरिकन चैम्बर है ऑफ कॉमर्स है उसका कार्य क्या रहेगा कि दोनों देशों के जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाने का कार्य रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? लगा लो स्टार। आपसे पूछा गया है साथियों, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष है जो किसे मनोनीत किया गया है? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र गुप्ता को। आंसर क्या रहेगा? प्रकाश चंद्र गुप्ता को किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यह सेवानिवृत्त हैं जो क्या है? न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इनके अलावा 4 सदस्यों को भी मनोनीत किया गया था। तो साथियों राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग है, इसका कार्य क्या रहेगा? यह साथियों किसानों व बैंकों के बीच जो किसानों ने बैंकों से ऋण ले रखा है उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी उसका समाधान करना इनका काम रहेगा। यानी अगर किसान व बैंक के बीच अगर किसी भी प्रकार की कोई ऋण के चक्कर में कोई समस्या आ रही है तो इसका समाधान ये आयोग करेगा। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर होगा कोटा में। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर रहेगा कोटा में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू है? तो आंसर रहेगा कोटा में शुरू है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो साथियों 29 सितंबर को इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। 29 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये तो साथियों राज्य का दूसरा हो गया। और प्रथम आपसे पूछे कि प्रथम कहाँ है? प्रथम अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा जयपुर में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि हाल ही में किसने 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किसने 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा है जो साथियों है जो व्हीकलों को है जो 100 फर्स्ट व्हीकल हैं इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये वाहन पुलिस बेड़े में शामिल होंगे। ये वाहन कमांड डायल सेंटर 112 से भी जुड़ेंगे। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे और जो वाहन कमांड डायल सेंटर 112 है उससे भी जोड़े जाएंगे। यानी पुलिस इनको काम में लेगी। जो
जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए, या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है, या किसी भी अगर कोई छानबीन करनी है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। आपसे सीधा का सीधा पूछेगा 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकलों को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, तो आंसर होना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा इन्हें रवाना किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश सरकार द्वारा कहां सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा कहां सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की गई है, तो बड़ला, फलोदी व कालासर गांव है बीकानेर, दोनों जगह की गई है, बड़ला फलोदी व कालासर गांव बीकानेर में। जो बड़ला फलोदी है वहां तो साथियों 500 मेगावाट का प्लांट लगेगा, और इसके अलावा जो बीकानेर है वहां पे 350 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। 370 का रहेगा साथियों, 370 मेगावाट का है जो लगाया जाएगा। फलोदी वाले में 500 मेगावाट का, और कालासर गांव बीकानेर है उसमें 370 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो आंसर होगा मारवाड़ी भाषा को सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा मारवाड़ी भाषा को सिखाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है उसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी साथियों, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी, और 1960 में इसको जयपुर से बीकानेर ट्रांसफर कर दिया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये तो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन पर अपने चर्चा कर लिया होगे। राजस्थान की राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर अपने चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति का जो प्रसाद पर्यंत है तब तक रहता है राज्यपाल अपने पद पर। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 156 रहेगा। साथियों अपने इस सेशन में बेसिक से लेकर जितने ही महत्वपूर्ण लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपको एक ही क्लास के अंदर करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, और साथ में आपको राजनीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कम समय में प्रोवाइड करा रहा हूँ। समय का महत्व समझिएगा साथियों, कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्रोवाइड करवा रहा हूं। आगे है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 157 रहेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे के सीधे साथियों राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद रहेगा 157। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अनुच्छेद रहेगा 157। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, उच्च न्यायालय का। ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। साथियों ये सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का तो भूगोल लगातार बदल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 नए जिलों की घोषणा कर दी है, जिससे सरकार तब तक ऑफिशियल डाटा जारी नहीं करेगी तब तक ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आरएस प्री 2023 हुआ था साथियों, उसमें नए भूगोल से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, आयोग हैं, उनसे संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य अपने तैयार कर लेंगे तो ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कार्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है जो राज्यपाल है अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर
अपने कार्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो साथियों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में समय के महत्व को देखते हुए कम समय में राजस्थान करंट अफेयर व साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।